हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जिसमें हम उड़ान बैच के अंतर्गत क्लास 9th का गणित का एक महत्वपूर्ण चैप्टर अनुपात और समानुपात के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ये वीडियो दूसरा लेक्चर है। इससे पहले मैंने एक पार्ट बनाया है जिसमें मैंने जिसका बेसिक और कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू थे उनको सॉल्व कर दिया है। अगर जो आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जा करके देख लीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम उसके आगे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगे कि ये एग्ज़ाम में आ सकते हैं तो उनको लेकर आया हूँ। आप लोग इसको देखिए और उसके बाद में सॉल्व करिए, और इसके अलावा आप लोग अपने बुक से भी क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ दिख रहा है। जिन विद्यार्थियों को आएगा वो कोशिश करेंगे कि मुझसे पहले लगा करके बताएं, और जिनको नहीं आएगा वो ध्यान से देखेंगे। इसको क्या रहा है, दो संख्याएँ दी गई हैं जिनका अनुपात कितना दिया गया है, 2:3 में है। यदि उनमें से प्रत्येक में कितना 9 जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो जो परिमाणीय अनुपात कितना हो जाएगा, 3:4 हो जाता है। तो बड़ी संख्या जो होगी उसको ज्ञात करना है। तो ये देखिए दिया गया है पहले संख्या का अनुपात। तो संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ से ध्यान से समझिएगा आप लोग। एक संख्या हो जाएगा, पहली संख्या यहाँ फर्स्ट वाली जो है यहाँ लिख रहे हैं, उसके बाद में सेकंड वाला यहाँ लिख रहे हैं, पहले और दूसरे का अनुपात। तो इसका दिया गया है 2, उसके बाद में अनुपात में कितना दिया गया है, 3। और यहाँ हम यक्स लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। यक्स देखो, यक्स लिख दें या 10 लिख दें, 20 लिख दें, यक्स के स्थान पे, इसके स्थान पे, तो अनुपात में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो इसलिए हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इनमें क्या किया जा रहा है, 9 जोड़ा जा रहा है, इसमें भी 9 जोड़ा जा रहा है, इसमें भी 9 जोड़ा जा रहा है। तो कितना हो जा रहा है, 3/4 हो जा रहा है। तो कह रहा है संख्या जो होगी, बड़ी संख्या होगी क्या, वही ज्ञात करना है। तो चलिए इसको समझते हैं कैसे लगाएंगे। तो देखिए, हमने बताया था अगर जो कोई संख्या लिखा गया 1:2, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2, इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसी के बेस पर इसको हम चलिए सॉल्व करते हैं। तो हो गया क्या, यहाँ लिख लीजिए 2x। अब इसी में क्या जोड़ा जा रहा है, 9 जोड़ा जा रहा है। उसके बाद में क्या किया जा रहा है कि नीचे दिया गया है 3x, ठीक है, ये 3x दिया गया है, इसमें भी 9 जोड़ा जा रहा है। तो कितना हो जा रहा है, ये 3:4 में हो जा रहा है, यानी कि 3/4 इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब इधर हम सॉल्व कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो कितना हो जाएगा, ये तिरछा इसका गुणा हो जाएगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा। तो करेंगे गुणा तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 x, उसके बाद में प्लस में कितना हो जाएगा, 4 9 36, बराबर में किसके हो जाएगा, ये 3 त्रिक्का 9 x, उसके बाद में कितना हो जाएगा, 9 त्रिक्का 27, ठीक है। ये हो गया। तो हम लोग जो सॉल्व किए हैं ये आया है, यहाँ लिखा गया ये है 27 लिखा गया है। अब देखिए इसको पक्षांतर करके सॉल्व कर लीजिए। इसको हम इधर लेकर आएंगे और उसके बाद में ये जो 36 है इसको हम इस पक्ष में लेकर जाएंगे। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यही चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ हो जाएगा 8 x, ये प्लस में इधर आएगा, ये माइनस में आएगा, तो हो जाएगा ये घट के कितना आएगा, माइनस का x आ जाएगा, ठीक है। एक लाइन हम शॉर्ट कर रहे हैं, आप लोग समझ सकते हैं इसको। उसके बाद में देखिए क्या हो जाएगा, ये चलिए हम शॉर्ट नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट इसको उसी तरह से लिख रहे हैं ताकि आप लोग को भी समझ में आ जाए। यहाँ हो जाएगा 8x, माइनस में कितना हो जाएगा 9x, बराबर में कितना हो जाएगा 27, माइनस में कितना 36, ठीक है। अब घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस का x, बराबर में कितना हो जाएगा, यहाँ घटाएंगे तो ये आएगा माइनस का, क्योंकि 36 बड़ा है, जो बड़ा होगा उसी का साइन आएगा। उसके बाद में घटाएंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा केवल 9, यानी कि माइनस से माइनस कट जाएगा, ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 9, ठीक है। अब देखिए पूछा है बड़ी संख्या किया है, तो बड़ी संख्या कौन है, ये बड़ी है कि ये बड़ी है, तो बड़ी 3 वाली दी गई है ना। तो कह रहा बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, तो हम बड़ी संख्या जब याद करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 गुणे में x, और x की वैल्यू कितनी आई है, 9 आई है। तो 9 से जब 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 त्रिक्का 27, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, 27। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। अब देखते हैं हम आगे के क्वेश्चन। अगर जो नहीं समझ में आएगा तो वीडियो दोबारा देख लीजिएगा। कह रहा है एक अनाज का एक मिश्रण है जिसमें क्या दिया गया है, गेहूँ दिया गया है, उसके बाद में जौ और चना का अनुपात इस अनुपात में दिया गया है। उसके बाद में कह रहा है मिश्रण का कुल मात्रा कितना है, 65 kg। तो मिश्रण में जो गेहूँ की मात्रा क्या होगी, यही ज्ञात करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, गेहूँ को कुछ मान ले रहे हैं, जैसे इसको मान ले रहे हैं ए, इसको मान ले रहे हैं बी, उसके बाद में इसको मान ले रहे हैं सी। तो ए बी सी के अनुपात की बात की जाए तो कितना हो जाएगा, देख लीजिए, ए अनुपात बी, उसके बाद में अनुपात में सी लिखा जाए तो कितना हो जाएगा 1/2, उसके बाद में अनुपात में कितना हो जाएगा 1/3,
उसके बाद में अनुपात में कितना हो जाएगा 1/4। अब इस अनुपात को सही क्रम में लिखने अगर जो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा। सबसे पहले काम करते हैं, नीचे का एलसीएम लेते हैं। तो कितना इसका एलसीएम हो जाएगा 4×3=12। ठीक है, ये हो गया 12। उसके बाद में इसमें डिवाइड करके लिखते जाते हैं। अनुपात कैसे निकाला जाता है मैंने पिछले वीडियो में बताया है, आप लोग वहाँ से देखेंगे एकदम क्लियर हो जाएगा। यहाँ भी बेसिक से बता रहे हैं। तो कितना हो जाएगा 6×2=12, यानी कि यहाँ हो जाएगा 6। उसके बाद में कितना हो जाएगा 4×3=12, तो यहाँ हो जाएगा 4। उसके बाद में 4×3=12, तो यहाँ कितना हो गया 3। ठीक है, तो नीचे वाला जो रहता है इसको हम छोड़ देते हैं, इससे जो ऊपर आता है वही हम लोग का अनुपात हो जाता है। तो अनुपात बराबर कितना आ गया, अनुपात हम लोग का आया है 6:4:3। ठीक है, ये ए बी और सी यानी कि गेहूँ जौ और चना का अनुपात आया है। अब इसमें कह रहा है क्या 65 kg जो है कुल मात्रा है। तो गेहूं का मात्रा कितना हो जाएगा, गेहूं कौन दिया गया है, स्टार्टिंग वाला गेहूं है। तो गेहूं का मात्रा कैसे निकालेंगे, गेहूं का मात्रा उसके बाद में नीचे क्या करेंगे, जो दिया गया है राशि उसको जोड़ देंगे। उसके बाद में गुणे में कितना लिख देंगे जो टोटल राशि पहले से दिया गया है। तो कैसे होगा चलिए देखते हैं इसको। यहाँ लिखिए गेहूँ कितना है 6 है, यही तो गेहूँ वाला दिया गया 6 का बटे में कर दीजिए किसको, इन सबको जोड़ करके। तो 6×4=10 3×13 ये फार्मूला होता है। उसके बाद में क्या करेंगे, गुणा करेंगे जो दिया गया है राशि। तो कितना दिया गया है 65, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 13×13 और 13×5=65, यानी कि 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो मिला जुला कर ये कितना है 6×5, यानी कि 6×5 कितना हो जाएगा 30। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा देख लीजिए। तो यहाँ सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिए, क्या रहा है, एक शहर में पुरुष स्त्री और बच्चों की संख्या का जो अनुपात दिया गया कितना 4 5 और 11 के अनुपात में है। यदि बच्चों की संख्या कितना दिया गया है 176, तो पुरुष और स्त्रियों की जो संख्या है वो कौन सी हो जाएगी, इनमें से चारों ऑप्शन में से वही बताना है। सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे सबका अनुपात। ठीक है, पुरुष दिया गया है तो पुरुष को क्या लिख दे रहे हैं, मैन लिख दे रहे हैं। उसके बाद में स्त्री दिया गया है तो इसको लिख दे रहे हैं वुमेन। उसके बाद में जो बच्चे हैं इनको लिख दे रहे हैं क्या, चिल्ड्रन लिख दे रहे हैं। ठीक है, सी से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, MWC। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए इनका अनुपात कितना कितना दिया गया है। तो इनका अनुपात दिया गया है 4, उसके बाद अनुपात में 5, अनुपात में 11। ठीक है, अब क्या करना है, कह रहा है कि जो बच्चों की संख्या कितनी है 176 है। ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, ट्रिक पर सॉल्व करेंगे एक ही लाइन में होगा। तो यहाँ से देखिए कितना संख्या दिया गया है 176 दिया गया है। आप क्या हमें बता सकते हैं कि 11 में किस संख्या से गुणा करें कि 176 आ जाए, कौन सी संख्या से गुणा करें तो कि 176 आ जाए, बताइए आप लोग अगर जो मालूम है तो। अगर जो नहीं मालूम है तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ऐसे लिखेंगे 176 और बटन कर देंगे 11। तो डिवाइड करेंगे तो कितना बार में जाएगा, ये 16 बार में ही पूरा कट जाएगा। यानी यहाँ कितना से गुणा हुआ 16 से गुणा हुआ है, यहाँ पर 16 से गुणा हुआ। तो क्या करेंगे हम यहाँ भी 16 से गुणा करके लिख देंगे, यहाँ भी 16 से गुणा करके लिख देंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 16×5 कितना हो जाएगा 80। उसके बाद में कितना हो जाएगा 16×4 64। ठीक है, यानी कि 64 जो मैन होंगे और स्त्रियाँ कितनी होंगी 80 होंगी। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर सही हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 64 मैन होंगे यानी कि पुरुष हो गया, उसके बाद में 80 स्त्रियाँ। कैसे सॉल्व किए हैं, सबसे पहले सबका अनुपात लिख दीजिए। उसके बाद में जो दिया गया है किसका संख्या दिया गया, बच्चों का संख्या दिया गया, बच्चों के नीचे लिख दीजिए। उसके बाद देखिए किससे गुणा किया जा रहा है, कितने से गुणा करेंगे कि ये संख्या आ जाएगा 11 में। तो 16 से गुणा किए हैं तो ये आ जाएगा। अनुपात में इसी तरह से होता है सब क्वेश्चन में। अब देखिए इसमें 16 से गुणा किए 176 आया, तो 16 से गुणा इसमें भी कर दीजिए, इसमें भी कर दीजिए, जो आएगा वही स्त्रियों और पुरुषों की संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, क्या रहा है, एक थैले में कितना है 20 रुपये के सिक्के हैं, उसके बाद में 10 रुपये के सिक्के हैं और कितने हैं 5 रुपये के, मतलब नोट दिए गए हैं, सिक्के नहीं नोट दिए गए हैं। 20 रुपये का नोट है, उसके बाद में 10 रुपये का नोट है और 5 रुपये का नोट है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है इनका जो नोट है इनके अनुपात कितना है 3, 4 और 5 के अनुपात में ये है। ये थैले में कुल धन जो दिया गया है कितना 1000 है, तो 5 रुपये के कितने नोट होंगे। ऐसे एक थैला दिया गया है। अब इसमें क्या कह रहा है 20 रुपये का नोट है और 10 रुपये का नोट है और कितना 5 रुपये का नोट इसमें भरा हुआ है। और इनका अनुपात कितना है 3:4:5 में इसमें भरे हुए हैं। तो पूछ रहा 5 रुपये का नोट में हुई हैं, ये आपको बताना है।
तो सॉल्व कैसे करेंगे इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले लिखेंगे 20 रुपये, ठीक है, ये 20 रुपया हो गया। उसके बाद में यहाँ लिख लीजिए 10 रुपया और यहाँ लिख लीजिए 5 रुपया। इनका अनुपात कितना दिख रहा है, यहाँ है 3 और यहाँ कितना है 4 और यहाँ है 5, ठीक है, इस तरह से लिख लिए। अब क्या करेंगे, हम इनका गुणा कर लेंगे, ठीक है। कहने का मतलब अगर जो ये थैली दी गई है इसमें 20 रुपये के कितने नोट हैं, 3 नोट हैं, तो टोटल आप बता सकते हैं कि इसमें इसमें कितने रुपए हैं। तो कितना कहेंगे, इसका गुणा कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो कितना हो जाएगा 60 रुपये, यानी कि यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60। इसी प्रकार 10 रुपये के 4 नोट हैं तो 40 रुपया हो जाएगा। उसके बाद में 5 रुपये को 5 नोट हैं तो 25 रुपया हो जाएगा, ठीक है। अब टोटल इस अनुपात में पैसे कितने मिल रहे हैं हमें, यहाँ मिल रहा है 40, उसके बाद में 60 और 25, इनको ऐड कर लेंगे। जब इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 125 आ जाएगा। ये हमारा टोटल धन आ गया। अब देखिए क्या निकालना हमें, 5 रुपये के कितने नोट हैं। तो 5 रुपये के कितने नोट हैं यही ज्ञात करना है। तो हमें पहले पता करना पड़ेगा 5 रुपये के थैली में कितने पैसे हैं, ठीक है, कितने रुपये हैं 5 रुपये, ठीक है। 5 रुपये वाले नोट के कितने यहाँ दिए गए मुद्राएं रखी गई हैं, ये बताना है। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ सबसे पहले लिखेंगे किसका ज्ञात करना, 5 वाले का ज्ञात करना। तो लिख लीजिए ऊपर 25, ठीक है, 25 रुपया हो गया। उसके बाद में बटन कितना हो जाएगा, 125। ये जो जोड़ रहे हैं ये हमेशा नीचे होगा और टोटल जो धन दिया रहेगा यहाँ गुणे में हो जाएगा, कितना 1000। काटेंगे तो 25 से कम 25, 25 25 शाम कितना होता है, देखो 25 से कम 25 और 25 25 125 होता है, ठीक है। उसके बाद में फिर से 5 से काटेंगे तो 2 बार में फिर से ये कट जाएगा। यानी कि कहने का मतलब कितना आ जाएगा, ये आएगा 200 रुपये। यानी कि 200 रुपये जो थैली में डाले गए हैं कितने हैं, 5 रुपये के नोट हैं। अगर जो 200 रुपये टोटल मिलकर आ रहे हैं कितना, 200 रुपये हैं थैले में और 5 के नोट हैं। तो नोटों की संख्या पूछा जाए तो क्या करेंगे, 20 में हम 200 में मतलब 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जब 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 40 आ जाएगा, ठीक है। तो यही 40 जो है हम लोग का आंसर आ जाएगा। अरे भाई आप लोग समझ सकते हैं, अगर जो तुम्हारे पास 200 रुपये हैं, अब हम पूछें उसके पास में 5 5 के नोट सब हैं, तो क्या आप बता सकते हैं कितने नोट होंगे आपके पास। तो क्या करेंगे, कहेंगे 5 से डिवाइड कर दीजिए, अभी पता चल जाएगा कितना नोट मेरे पास है। तो 40 नोट हैं, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पर सही हो जाएगा ए वाला ऑप्शन, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, ये सब ट्रिक बेस पे क्वेश्चन है, एकदम बढ़िया से मज़ा आ जाएगा अगर जो इस तरह से लगाते हैं। अगर जो नियम से लगाएंगे XYZ मानेंगे तो बहुत लंबा जाएगा और सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे जल्दी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो जान लीजिए आपको सब क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। इसमें क्या कह रहा है, सुषमा और करिश्मा जो दिए गए हैं इनकी वर्तमान जो आय है उसका अनुपात दिया गया 6:7 है। 8 वर्ष बाद क्या हो रहा है, इनके आय कितने हो जाते हैं, 8 और 9 का हो जाता है। 12 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात क्या होगा ये बताना है। एक है सुषमा है और एक है करिश्मा, ठीक है। अब इनके आय का अनुपात कितना है, आयु का अनुपात है, सॉरी आयु का अनुपात कितना दिया गया है, 6:7 में दिया गया है। अब इसके बाद में क्या कह रहा है, 8 वर्ष बाद। तो 8 वर्ष बाद अगर जो हम कहें आपकी वर्ष इस समय 16 वर्ष है, तो 8 वर्ष बाद आपकी आयु कितनी हो जाएगी, तो कहोगे 8 ऐड कर दो अभी पता चल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 16 4 20 और 4 कितना हो जाएगा 24। इसी तरह से इसको भी सॉल्व करना है। तो क्या होगा देखिए ध्यान से, इधर ये हो गया इनके आयु का अनुपात। यहाँ हम एक से लिख सकते हैं क्योंकि ये अनुपात में है, चाहे 10 से गुणा करें चाहे 20 से गुणा करें, दोनों तरफ से हम गुणा करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं कितना, यहाँ लिख लीजिए 6x, उसके बाद में अनुपात है 7x, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद कह रहा है 8 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात कुछ और हो जा रहा। तो 8 वर्ष बाद कितना आयु होगा इनका, 6x प्लस में कितना हो जाएगा 8 और बटन कितना हो जाएगा 7x, उसके बाद में प्लस में 8 और बराबर में कितना हो जाएगा, आयु का अनुपात कितना हो जा रहा है देख लीजिए, यहाँ आयु का अनुपात 8:9 हो जा रहा है। तो यहाँ लिख दीजिए कितना 8 और बटे में 9। अनुपात को इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब क्या करना है, तिरछा गुणा इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें और लिख देंगे। क्या करेंगे कैसे करेंगे, चलिए ध्यान से देखिए। इधर जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 9 कितना होता है 54, उसके बाद में यक्स, उसके बाद में प्लस में कितना हो जाएगा 8 9 72, उसके बाद में बराबर में कितना हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 8 7 56 यक्स
उसके बाद में कितना हो जाएगा 8 × 64। इतनी बात समझ में आती है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमने केवल कैलकुलेशन किया और कुछ नहीं किया इसके आगे। अब इतना हो गया तो आगे क्या करना है इधर देख लीजिए। अब देखिए इसको कैलकुलेशन करके सॉल्व करना है। ये इधर प्लस में इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो कितना लिख सकते हैं यहाँ नीचे लिख दें क्या? नीचे सही रहेगा, नीचे देखिए एकदम बढ़िया से। यहाँ हो जाएगा 54, उसके बाद में x माइनस में कितना 56x इक्वल टू कितना हो जाएगा 64, उसके बाद में माइनस में कितना 72। ये देखिए प्लस था इधर भेजें तो माइनस हो गया, तो यहाँ से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2x बराबर में कितना हो जाएगा, ये घटाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा 12 में से 4 जाएगा तो बचेगा 8। ये भी माइनस में, तो माइनस से माइनस कट गया और x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से x बराबर हो जाएगा 4। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और डरिएगा मत, इतने लंबे क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन इससे ये क्लियर हो गया तो इससे छोटे छोटे जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें 2-3 क्वेश्चन बनेगा, वो भी आपको सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या हो गया यक्स का मान आ गया। आप में कहना सॉल्व करना होगा तो यही बस यहीं पर छोड़ देना रहेगा, लेकिन से इसके बाद में इसमें क्या कहा है उसको भी देख लेते हैं। कह रहा क्या 12 वर्ष बाद आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए वर्तमान आयु कितना दिया गया है, इनका वर्तमान आयु ये दिया गया है। ठीक है, और 12 वर्ष बाद कहेगा तो कितना हो जाएगा 6x + 12, उसके बाद में बटे में कितना हो जाएगा 6x कितना दिया गया 7x दिया गया, सॉरी 7x + में 12। ठीक है, तो x का वैल्यू नीचे आया है, आप लोग देखे भी हैं, तो कितना आया था 4 आया है, तो 4 रख दीजिए। उसके बाद में इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व कर देंगे, जो आएगा वही हम लोग का अनुपात हो जाएगा। तो यहाँ होगा 6 × 4 + में 12 और बटे में कितना हो जाएगा 7 × 4, उसके बाद में प्लस में 12, तो गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 6 चौका 24, उसके बाद में प्लस में 12 और बटे में कितना हो जाएगा नीचे 7 चौका 28 प्लस में 12। ऐड करिए इसको, देखिए क्या होगा 4 2 6, उसके बाद में कितना हो जाएगा 2 1 3, यानी कि 36 बटे कितना हो जाएगा, ये यहाँ दिया गया है, ये 12 लिखा गया है, तो कितना हो जाएगा ये 0, उसके बाद में कितना हो जाएगा ये 4। ठीक है, यानी कि 36/40 अभी किन से कट रहा है 4 से कटेगा, 4 9 36, 4 10 40, यानी कि कितना हो जाएगा 9:10, यानी कि 9:9/10 का क्या लिख सकते हैं 9:10 लिख सकते हैं, इस तरह 9:10। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये दिख रहा है कौन से ऑप्शन में, ये दिख रहा है सी वाले ऑप्शन में, तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।